गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले वीडियो में हमने थोड़ी थियरी सूत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेन जो चीज़ें थी वो मैं वापस से बोल देता हूँ। माध्य, ये माध्य इसको क्या बोलते हैं? म्यू, ठीक है, और इस प्रकार दर्शाया जाता है। फिर ये प्रमाविचलन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा, क्योंकि ये सवालों में यही आएगा। फिर जेड का सूत्र, जेड बराबर एक्स माइनस म्यू बटे में सिग्मा, ठीक है। बाकी सब चीज़ सवाल में दी गई होती है, उसके आधार पे विभाग डी का पेज नंबर 135 पे सवाल नंबर 4 है, स्वाध्याय का, वो मैं चला रहा हूँ। एक प्रमाण वितरण का माध्य कितना दिया है? 50, विचरण 9 है। तो उसके बाद कितने? 2 सवाल दिए गए एक साथ, ठीक है। तो पहला सवाल ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। उससे पहले जो माध्य बोला था तो मैं उसको दर्शा देता हूँ। जो माध्य यानी म्यू, ये कितना? 50, ठीक है। और विचरण यानी क्या होता है? वर्ग होता है। तो विचरण कितना दिया था? 9। तो ब्रह्मा विचलन मेरा कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। पहला सवाल जो था वो मैं लिखता हूँ वापस से। तो प्रमाण चल x का मूल्य 50 और 53 के बीच होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। 50 से कितना है? 53 बीच में बोला गया है, तो उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। p कोष्टक में 50 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 53, इस प्रकार दर्शाया है। उसकी कीमत को वापस से यहाँ पे लिखा। अब कीमत जो सूत्र होता है z बराबर क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, उस प्रकार से मैंने कीमत को दर्शाया, देखो, ठीक है। तो x की जगह कितना? 50 जो सवाल में दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ये 53, बाकी ये सूत्र उसी प्रकार दर्शाया, ये लेस देन वाले निशान यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जो कीमत थी x की वो दर्शा दी, उसके बाद म्यू की और सिग्मा की कीमत रख देता हूँ उसमें। तो ये 50 ऐसा का ऐसा। उसके अलावा माध्य मेरा कितना था? म्यू कितना था? 50, और विचरण कितना था? 3, तो ये S3 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये 53, 50 और 3। अब जोड़ घटाव करूँगा तो 50 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बटे में 3 करूँगा यानी कितना आएगा? 0। उसी प्रकार यहाँ पे 53 माइनस 50 करूँगा तो कितना आएगा? 3 बटे में 3 यानी कितना जाएगा? प्लस का 1। बीच में ये जो सूत्र होता है किसका होता है? जेड का, इसलिए ये क्या कर दिया? घटा दिया। तो P बराबर कितना है? 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू कितना? 1, ठीक है, यानी 0 से लेके 1। अब हम क्या करेंगे? संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का एक चित्र बनाया, ये बना लिया, ठीक है। तो ये चित्र बनाया यूँ करके बना हुआ है जो, ठीक है। उसमें हमेशा बीच में क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब 0 होता है, और अपना सवाल में भी क्या था? 0 से लेके 1। तो इस साइड क्या होता है? प्लस का भाग, इस साइड क्या होता है? माइनस का भाग। तो प्लस का 1 किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। ये इसमें कोई मापदंड नहीं होता है, इसलिए क्या है, यहाँ तक मैंने कर दिया। तो ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो इतना 0 से लेके 1 के बीच का भाग ये हो जाएगा। वहाँ पे डायरेक्ट आकृति बनी हुई है, इसमें भी मैंने बना के आपको बता दी। उसको दर्शाते हैं, वो आपने दर्शा लिया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे? प्रमाणित प्रमाण चल के कोष्टक पे देखेंगे। तो प्रमाणित प्रमाण चल का कोष्टक जो है किताब के सबसे लास्ट पेज पे होता है, किताब के सबसे लास्ट पेज पे, उस पर हम 1.0 की कीमत देखेंगे, क्योंकि 0 वाले तो पहले से यही है, यानी 1.0 की डायरेक्ट कीमत देखेंगे। तो 1.0 की कीमत देखने पे कितना आता है? 0.3413, कितना आएगा? 0.3413। फिर सवाल नंबर 2 उसी में, प्रमाण चल x का मूल्य 47 और 53 के बीच होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले सवाल में 50 और 53 था, इसमें कितना है? 47 और 53। तो मैंने सवाल पूरा लिख दिया, उसके हिसाब से इसको दर्शा दिया। P कोष्टक में 47 लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 53, ठीक है। तो ये दर्शाया, उसके हिसाब से कीमत दर्शा दी मैंने। x की जगह कितना लिख दिया? पहले वाले में 47 और बाद वाले में कितना? 53, ठीक है। अब मैं म्यू की और सिग्मा की कीमत रख देता हूँ, जो कितनी थी? 50 और 3, तो दर्शा दी, ठीक है। तो ये 47 माइनस 50 बटे में 3, ये, और 53 माइनस 50 बटे में 3। तो 47 में से 50 जाएगा, कितना आएगा? -3 बटे में 3 यानी कितना आएगा? माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ पे 53 में से 50 जाएगा, प्लस का 3 बचेगा, बटे में 3 है यानी कितना आएगा? प्लस का 1। तो ये भी एक प्रकार का है। अब इसकी आकृति हम बनाएंगे, तो इसकी आकृति वापस से उसी प्रकार में, ठीक है, यूँ दर्शाया, बनाया, बीच में कितना है? 0। अब
ये साइड माइनस होता है, ये साइड प्लस होता है। तो कितना था माइनस का 1, तो माइनस का में 1 में समझ लो इस साइड, ये -1, और प्लस का 1, तो प्लस का 1 इस साइड, ठीक है। तो ये प्लस का 1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा इसमें आ रहा है। तो इसमें किस प्रकार होता है, 2 भाग पड़ गए, एक यहाँ से लेके इतना और फिर दूसरा भाग यहाँ से लेके इतना। इससे पहले वाले सवाल में डायरेक्ट 0 से लेके 1 ही आ रहा था, पर यहाँ पे कितना है -1 से +1, तो -1 से +1 में जाने में बीच में क्या पड़ता है 0, इसलिए 2 भाग में इसको क्या करना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है। तो 2 भाग में कैसे दर्शाया, ये दर्शाया हुआ देखो, P कोष्टक में -1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ठीक है। फिर दूसरा प्लस 0 से लेके क्या +1 तक, तो P कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू कितना 1, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब वापस से हम क्या करेंगे, ये 0 और 1 में कीमत देखनी है, तो प्रमाणित प्रमाण चल के कोष्टक वाला जो पीछे होता है लास्ट पेज पे, उसमें कीमत देखेंगे तो यहाँ पे -1 ही है, 0 की तो कीमत होती नहीं है, और यहाँ पे +1 है। तो 1 वाली कीमत देखेंगे अपने, 1.0 की कीमत देखने पे कितना मिलेगा, 0.3413। इसमें भी वही मिलेगा और इसमें भी वही, क्योंकि माइनस प्लस वहाँ पे होता नहीं है, आपको 1.0 की ही कीमत देखनी है। तो 1.0 की कीमत कितनी आएगी, 3413, 0.3413। तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 0.6826। इस प्रकार सवाल ये क्या होता है पूरा। इसी के जैसा उदाहरण नंबर 1 है, तो वो आपको क्या करना है, स्वयं अध्ययन करना है। स्वाध्याय में और भी सवाल हैं, वो आपको खुद करने हैं। धन्यवाद।